Hello students, good morning to all. Welcome back to your English class. Today we read chapter Unbreakable. It is a chapter about MC Mary Kom, who is the famous female boxer. It is the section 2 of unit 4. Boxer MC Mary Kom won the bronze medal in the 2012 London Olympics and shot a film. बॉक्सर MC मैरी कॉम जो हैं उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 2012 के लंदन ओलंपिक्स में और उस समय उन्हें बहुत प्रसिद्धि जो है प्राप्त हुई थी. शी इज़ अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थ्रू आउट द कंट्री. पूरे देश के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रही, इंस्पिरेशन रही. बट हु इंस्पायर्स हर? पर कौन है जिन्होंने उन्हें इंस्पायर किया? एंड वेयर डज मैरी कॉम फ्रॉम? और मैरी कॉम कहाँ से आई हैं? एंड व्हाट आर हर गोल्स? और उनके गोल्स क्या थे? एंड हाउ डिड शी अचीव सक्सेस? और किस तरह से उन्होंने अपनी सक्सेस को प्राप्त किया, किस तरह से सक्सेस को अचीव किया. Read on to know more about Magnificent Mary. ये चैप्टर हम पढ़ेंगे मैग्निफिशेंट मैरी के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए. तो लेट्स स्टार्ट. 5 times वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियन मैंगटे चंगेजिंग मैरी कॉम, ऑल्सो नॉन एज मैग्निफिशेंट मैरी. MC मैरी कॉम को मैग्निफिशेंट मैरी के नाम से भी जाना जाता था. इज़ फ्रॉम मणिपुर. ये मणिपुर से थी. एंड शी हैज़ वॉन 6 मेडल्स इन वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स सिंस 2001 एंड द ओनली वुमेन बॉक्सर टू डू सो. और उन्होंने 6 वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो हैं वो जीती थी सिंस 2001, यानी 2001 से लेकर उन्होंने अब तक 6 वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो हैं वो जीत चुकी हैं. और वो एकमात्र महिला बॉक्सर हैं, एकमात्र वुमेन बॉक्सर हैं वो इस तरह का करने के लिए, यानी वही एक हैं जिन्होंने इस तरह से इतनी सारी चैम्पियनशिप्स को वॉन किया. मैरी कॉम वॉज बॉर्न ऑन 1 March 1983 टू पेरेंट्स हु वर्कड इन द फील्ड ऑफ मणिपुर. मणिपुर में के फील्ड में काम करने वाले पेरेंट्स की वो एकमात्र बेटी थी जिनका जन्म 1 मार्च को हुआ था. हर राइज फ्रॉम द हम्बल फील्ड्स टू बिकमिंग इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल एंड वेल नोन वुमेन बॉक्सर इन अ लार्जली मेन डोमिनेटेड स्पोर्ट्स इज इंस्पायरिंग. और मणिपुर के फील्ड से वो एक वेल नॉन वुमेन बॉक्सर बनी. ये जो है वो आज के टाइम के मेल डोमिनेटेड स्पोर्ट्स का मतलब है कि वो स्पोर्ट्स वेयर द पार्टिसिपेशन ऑफ मेल्स ग्रेटली एक्सीड्स फीमेल. मतलब जहाँ पर मेल्स ही ज़्यादा इस स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, फीमेल्स नहीं. तो ऐसे स्पोर्ट में अपने आप को आगे लाना ये बहुत ही बड़ी बात थी. When I started, मैरी कॉम बोल रही हैं ये, When I started, I had no encouragement and no support. वो कह रही जब मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट किया था तब मुझे किसी तरह का कोई encouragement नहीं मिला था और नहीं किसी का सपोर्ट मिला था. It was very difficult because I come from a poor family and I had to struggle a lot for the first 4 or 5 years, she recalls. वो याद करती हैं कि वो बहुत डिफ़िकल्ट था उनके लिए क्योंकि वो एक पुअर फैमिली से आई थी. एंड वो कह रही हैं आई हैड टू स्ट्रगल अ लॉट. मैंने बहुत स्ट्रगल किया फर्स्ट 4 और 5 इयर्स तक क्योंकि कोई भी किसी ने भी मेरा सपोर्ट नहीं किया था. आई नेवर हैड मनी टू बाय अ प्रॉपर किट और गुड शूज़. वो कह रही है मेरे पास खेलने के लिए प्रॉपर किट खरीदने के लिए और शूज़ खरीदने के लिए भी पैसा नहीं था. एंड आई यूज़ टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस बाय बस और ट्रेन. और जब भी बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे मुझे जाना होता था कहीं भी खेलने के लिए तो मुझे बस और ट्रेन से ही वहाँ जाना होता था.
One of the reasons she took up boxing was to help her dependent family lead a better life. और वो कह रही है कि एक रीज़न और भी था, क्योंकि मैंने बॉक्सिंग इसलिए मैंने चुना अपने स्पोर्ट्स के रूप में, क्योंकि मैं अपनी डिपेंडेंट फैमिली की को बेटर लाइफ जो है वो देना चाहती थी. Boxing is not considered respectable for women and nobody believed I could be a boxing championship. बॉक्सिंग को फीमेल्स के लिए एक रेस्पेक्टेबल स्पोर्ट्स नहीं माना जाता था और कोई भी ये नहीं मानता था कि मैं आने वाले समय में कभी बॉक्सिंग चैम्पियन बनूंगी. नॉट इवन माई फ्रेंड्स, आवर नेबर्स सैड ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स. यहाँ तक कि मेरे फ्रेंड्स भी इस तरह की बात को नहीं मानते थे. वो भी नहीं मानते थे कि मैं कभी बॉक्सिंग चैम्पियन बनूंगी. और मेरे नेबर्स जो हैं, जैसे कि आदत होती है नेबर्स की, सारी तरह की वो बात जो है वो करते थे, मतलब तरह तरह की बातें बनाते थे. आई वॉन्टेड टू शो दैट नॉट जस्ट मैन बट इवन वुमेन कैन डू एनी थिंग दे वॉन्ट, शी सेज. वो कहती हैं कि मैं ये दिखाना चाहती थी कि सिर्फ आदमी ही नहीं, यहाँ तक कि औरतें भी जो वो चाहें वो कर सकती हैं. Although Mary Kom was a keen athlete from childhood, it was only after Manipur's male boxer Dinko Singh won the gold medal in the 1998 Asian Games that a young Mary Kom became serious about boxing. जब मैरी कॉम ने ये देखा, मतलब वो बहुत अपनी चाइल्डहुड से ही वो बहुत अच्छी एथलीट थी, लेकिन मणिपुर के जब मेल बॉक्सर दिनको सिंह ने जब गोल्ड मेडल जीता 1998 के एशियन गेम्स में, तब से मैरी कॉम जो है वो बॉक्सिंग के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई, यानी वो उनसे बहुत इंस्पायर हुई. That followed was a period of immense hard work and intensive training. और उसके बाद से उन्होंने बहुत हार्ड वर्क करना स्टार्ट किया और बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग जो है उन्होंने लेना स्टार्ट कर दिया. Convincing her parents was a much tougher job. अब ट्रेनिंग तो उन्होंने स्टार्ट कर दी, लेकिन अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना उनके लिए बहुत ज़्यादा टफ जॉब था, उनको मनाना बहुत टफ जॉब था. Initially, I didn't tell my family. वो कह रही है कि शुरुआत में तो मैंने अपनी फैमिली को नहीं बताया, बिकॉज बॉक्सिंग इज़ अ वेरी टफ स्पोर्ट, क्योंकि बॉक्सिंग जो है वो बहुत ही टफ स्पोर्ट था. When my father saw my photo in the paper after I won the 2000 state championships, he really scolded me. जब मैंने 2000 स्टेट चैम्पियनशिप जीती, 2000 की स्टेट चैम्पियनशिप जीती और मेरा फ़ोटो जब पेपर में आया, जब मेरे फादर ने फ़ोटो पेपर में देखा तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा. तब मैरी ने कहा, ही डिडंट वॉन्ट मी टू कंटिन्यू. वो नहीं चाहते थे कि मैं स्पोर्ट्स को कंटिन्यू रखूं. ही थॉट इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू गेट मैरिड. वो ऐसा सोचते थे कि मेरी इस तरह के स्पोर्ट्स में खेलने से मेरी शादी होने में बहुत डिफ़िकल्टी आने वाली है. समहाउ आई मैनेज टू कन्विंस हिम. जैसे तैसे करके मैंने उनको कन्विंस करने में मैनेज कर लिया. एंड सिंस देन आई हैव माई फैमिलीज़ फुल सपोर्ट. और उसके बाद से मेरी फैमिली का फुल सपोर्ट जो है वो मेरे साथ था. After winning the silver medal at the 2001 Women's Amateur Boxing Championship, she took the gold in the next 5, becoming the first woman boxer who won 6 consecutive world titles. और 2001 की वर्ल्ड बॉक्सिंग वुमेन एमेच्योर बॉक्सिंग चैम्पियनशिप जीतने के बाद उन्होंने उन्होंने आगे 5 अवार्ड्स जो हैं वो जीते और वो फर्स्ट वुमेन बन गई बॉक्सिंग में जिन्होंने लगातार 6 अवार्ड जो है वो 6 वर्ल्ड टाइटल्स जो है वो जीते. With 5 Asian Women's Championship title and 11 national titles under her belt, she also received the Arjun Award. उन्होंने अर्जुन अवार्ड 2003 में, द पद्म श्री in 2006 and राजीव Gandhi Khel Ratna in 2009 and a special award from the International Boxing Association
जिसे हम बोलते हैं AIBA एंड 2009। इतने सारे टाइटल्स जो है, इतने सारे अवार्ड्स जो है उन्होंने जीते। Her biggest satisfaction though has been the fact that much for her success came after the birth of her twins। और उनकी जो सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन जो था उनके लिए वो ये था कि उन्होंने एक सक्सेस प्राप्त की। कब? आफ्टर द बर्थ ऑफ हर ट्विंस, जब उनके ट्विंस जो हैं उनके बर्थ के बाद, यानी उसके 2 ट्विंस हुए और उसके बाद से उनको ज़्यादा सक्सेस मिली। अब फिर उसके बाद क्या हुआ? इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कम बैक बिकॉज आई हैड बीन आउट ऑफ द रिंग फॉर 2 years। और ट्विंस के बाद वो जब 2 साल तक रिंग में नहीं आई बॉक्सिंग के लिए, तो वो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था। शी सेज, वो कहती हैं, इट वॉज हार्ड टू रीगेन माई फिज़िकल फिटनेस। बहुत मुश्किल था वापस से मेरी फ़िज़िकल फिटनेस को रीगेन करना। नो वन एक्सपेक्टेड मी टू विन। कोई भी मेरे से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं जीत जाऊंगी। माई हस्बैंड के ऑनलेरकॉम डिडंट स्टॉप मी। लेकिन मेरे हस्बैंड जिनका नेम है के ऑनलेरकॉम, उन्होंने मुझे नहीं रोका। ही टोल्ड मी दैट आई शुड कंटिन्यू टू प्ले फॉर एज मैनी ईयर्स एज आई वॉन्टेड। उन्होंने मुझे कहा कि मैं तब तक अपना गेम कंटिन्यू रख सकती हूँ, इतने सालों तक, जब तक कि मैं चाहूँ। Her bronze medal at 2012 London Olympic Games was followed by immense popularity। और 2012 के लंदन ओलंपिक्स गेम्स में जब उसने ब्रॉन्ज मेडल जीता, तब उसे बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली। आफ्टर ऑलमोस्ट 2 years बॉक्सर MC मैरी कॉम इज़ बैक। लगभग 2 साल के बाद MC मैरी कॉम जो है वो वापस आ गई थी अपने गेम में। एंड आफ्टर बीइंग ब्लेस्ड विद अ 3rd सन, और उसके बाद उन्हें 3rd सन जो है उससे वो ब्लेस्ड हुई, उनका तीसरा बेटा हुआ। तब वो बोल रही हैं, आई मिस बीइंग इन द रिंग। वो कह रही हैं, मैं रिंग को बहुत मिस करती हूँ, यानी बॉक्सिंग की जो रिंग होती है उसको बहुत मिस करती हूँ। बट now I am a new mother and that is a happiness of another kind। अब मैं न्यू मदर हूँ और ये खुशी जो है वो मेरे लिए अलग तरह की है। Says the Olympic Gold Quest sponsored world champion। यहाँ पर ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट स्पॉन्सर से मतलब है कि वो प्रोग्राम ऑफ द फाउंडेशन ऑफ स्पोर्ट्स, जो स्पोर्ट्स की फाउंडेशन के लिए किया जाता है, एंड गेम्स विच सपोर्ट इंडियन एथलीट्स हु हैव द पोटेंशियल टू विन ओलंपिक गोल्ड मेडल्स, जिनके अंदर क्षमता है कि वो ओलंपिक गोल्ड मेडल्स को जीत सकें। लुकिंग आफ्टर द किड्स कीप अस बिजी। अब वो कहती है कि बच्चों की देखभाल में मैं व्यस्त रहती थी। द ट्विंस एंड प्रिंस आर गेटिंग अलॉन्ग क्वाइट वेल। ये तीनों भी, मेरे दोनों जो ट्विंस थे और जो लास्ट 3rd सन जो मेरा था प्रिंस, वो सब साथ में बहुत अच्छे से रहते थे। सेज द मदर ऑफ 3। उन तीनों की माँ यानी मैरी कॉम ये बोलती है, द एल्डर 2 आर बिजी मेकिंग देयर यंग सिबलिंग ग्रो टू गैंगनम स्टाइल। और दोनों बड़े जो बच्चे हैं, दोनों ट्विंस जो हैं, अपने छोटे सिबलिंग को गैंगनम स्टाइल में वो उसको बड़ा करना चाहते थे। द 5-time वर्ल्ड चैम्पियन इज currently dedicating her time to a boxing academy she opened in Imphal 2006। और अब जो 5-time वर्ल्ड चैम्पियन जो लेडी थी MC मैरी कॉम, जो आज अपना समय जो है वो डेडिकेट कर रही है बॉक्सिंग एकेडमी में, जो उसने खुद ने खोली थी इम्फाल में 2006 में। मैरी कॉम खुद कह रहे हैं, आई स्टार्टेड द एकेडमी बिकॉज पीपल कैम अप टू मी। मैंने वो एकेडमी इसलिए स्टार्ट की थी कि लोग मेरे पास आते थे एंड आस्क्ड मी टू टीच देम द स्पोर्ट, और मेरे को कहते थे मुझे स्पोर्ट्स सिखाने के लिए। एंड आई कुडंट से नो, और मैं उन्हें मना नहीं कर सकती थी, बिकॉज आई वॉन्ट बेटर बॉक्सर्स टू इमर्ज, क्योंकि मैं ये चाहती थी कि अच्छे बॉक्सर्स जो हैं वो इमर्ज हों एंड मेक दिस कंट्री प्राउड, और वो इस देश को प्राउड फील कराएं। So the state government has given her land
She is still looking for funds to have a state of the art training facility. उन्होंने उन्हें ज़मीन तो दे दी, लेकिन फिर भी वो अभी भी फंड्स के लिए इंतज़ार कर रही हैं और स्पोर्ट्स में और नई टेक्निक्स के साथ ट्रेनिंग देने के लिए। नथिंग कैन बिगर दैन द ओलंपिक्स। वो कहती हैं कि ओलंपिक्स से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। आई एम फॉर्चुनेट टू हैव बीन एबल टू टेस्ट माई सेल्फ एट द लेवल। मैंने अपने आप को इस लेवल पे टेस्ट कर लिया है, मैं अपने आप को इस लेवल पे टेस्ट कर चुकी हूँ। बट माई एम वॉज द गोल्ड एंड आई कुड नॉट फुलफिल इट। पर मेरा एम जो था वो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल का था और मैं उसे फुलफिल नहीं कर सकी। I am looking ahead to the Rio Games with the gold medal as a goal. अब मैं रियो गेम्स में गोल्ड मेडल एज अ गोल की तरह देख रही हूँ। In London, I did not fight in my weight category 48 kg. लंदन में जो गेम्स हुए थे उसमें मैंने अपनी वेट कैटेगरी 48 kg में नहीं खेला था। एंड आई फाउट इन 50 kg कैटेगरी, और मैंने उसमें 50 kg कैटेगरी में खेला था। इन रियो दे आर एडिंग 3 more weight categories to the exciting 3. If they introduce a 48 kg category, I think I can really get the goal. अगर वो उस समय ही 48 kg की कैटेगरी इंट्रोड्यूस कर देते तो मैं ऐसा मानती हूँ कि मैं उसमें ज़रूर गोल्ड जो है वो विन करती। आई स्टिल हैव द विल। मैरी कॉम कह रही है मेरे अंदर अभी भी विल है। मैग्निफिसेंट मैरी इज डिटरमाइंड टू ओवरकम द ओज एज ऑलवेज। वो हमेशा की तरह वो दृढ़ निश्चित रहती हैं। वो हमेशा किसी भी तरह के ऑड्स को से बाहर आने के लिए एज अ पायनियर of women's boxing in India, Mary is already an inspiration for many others who hope to follow in her footsteps. जो भी उसके footsteps को follow करना चाहते हैं वो हमेशा उनकी इंस्पिरेशन बनती है, including several young girls training at the MC Mary Com's Academy. यहाँ तक कि बहुत सारी गर्ल्स जो हैं वो भी उनकी एकेडमी में ट्रेनिंग ले रही हैं। अब वो कह रही हैं आगे कि आई एम वेरी प्राउड बिकॉज आई हैव डन समथिंग स्पेशल फॉर इंडिया, कि मैंने इंडिया के लिए कुछ स्पेशल किया। इफ़ आई कैन अचीव मोर इन द फ्यूचर, अगर मैं फ्यूचर में और ज़्यादा अचीव करती हूँ, दैट विल बी ग्रेट, तो ये और भी ज़्यादा ग्रेट होगा। इफ़ I can achieve more in the future, that will be great. I am working hard and training with full focus. वो कह रही हैं कि मैं अगर और अचीव करती हूँ फ्यूचर में तो ये बहुत अच्छा होगा। मैं बहुत वर्क हार्ड कर रही हूँ इस और फुल फोकस कर रही हूँ इसकी ट्रेनिंग के लिए। Of course, I miss my family and my children. I miss them very much. But this is a sacrifice I have to make for my country and I will do my level best. अब वो कह रही है कि मैं अपनी फैमिली को, अपने चिल्ड्रंस को बहुत मिस कर रही हूँ, लेकिन ये मेरा सैक्रिफाइस है अपनी कंट्री के लिए, जो जिसके लिए आई विल डू माई लेवल बेस्ट। तो इसके लिए मैं अपने लेवल पे जितना बेस्ट हो सकेगा उतना बेस्ट मैं करूँगी। Mary Com has joined the people for the ethical treatment of animals and promoting its human education program, Compassionate Citizen. She has also spoken for the need of self-defense training for women. उन्होंने वुमेन की सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के बारे में भी बोला है। वो कहती है कि एवरी वुमन मस्ट गेट ट्रेन फॉर सेल्फ सिक्योरिटी। हर वुमेन को ट्रेंड होना चाहिए अपनी सेल्फ सिक्योरिटी के लिए। दिस शुड बी मेड एन एसेंशियल पार्ट ऑफ स्टडीज़, और इसे एक स्टडीज़ का एक एसेंशियल पार्ट जो है वो बना देना चाहिए। मैरी, who idolized the boxing legend Muhammad Ali for his willpower, said
that she has begun light training for the 2014 Commonwealth Games in Glasgow. और 2014 में उन्होंने लाइट ट्रेनिंग जो है कॉमनवेल्थ के लिए स्टार्ट किया। अब वो बोले नाउ माई प्रायोरिटी इज़ टू क्वालिफाई फॉर द कॉमनवेल्थ गेम्स। अब मेरी प्रायोरिटी जो है वो कॉमनवेल्थ गेम्स को क्वालिफाई करने के लिए है। ऑल्दो अ मेडल एट द रियो ओलंपिक्स इज़ वेरी टेम्पटिंग शी सेड। और वो कह रही है कि जो रियो ओलंपिक्स का जो मेडल था वो बहुत ही टेम्पटिंग था। टेम्पटिंग से यहाँ मतलब है बहुत ही आकर्षित करने वाला या लुभाने वाला जो मेडल होता है वो। In April 2013 Olympics, bronze medalist Mary Kom was conferred the Padma Bhushan for distinguished service for high order in the field of sports। और अप्रैल 2013 में ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली मैरी कॉम जो है अब उन्होंने कन्फर्ड किया पद्म भूषण। वो किसके लिए? फॉर द डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। खेल जगत में अपनी अच्छी सर्विसेज देने के लिए। सो इट इज़ द चैप्टर अबाउट द MC मैरी कॉम। नाउ we will in the next class we will read the section 3 when Sachin walks out to bat। ये भी स्पोर्ट्स का ही चैप्टर है। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।